नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। दोस्तों बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए आपके सामने एक ऐसा मॉडल पेपर हाजिर है जिसमें हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट 51 से लेकर 80 तक, यानी कि पूरे 30 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बीएसटीसी एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाएंगे। इसीलिए सभी साथियों को ये वीडियो पूर्ण रूप से देखना है और बताना है कि आप कितना स्कोर कर पाते हो, ठीक है। और अगर आप बीएसटीसी ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके बीएसटीसी ग्रुप में जुड़ जाना। और व्हाट्सअप नंबर भी दिए, वहाँ से जाके आप हमसे कांटेक्ट कर देना। आपको व्हाट्सअप कांटेक्ट कर देना, आपको बीएसटीसी ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि अकबर ने जो 1567 ईस्वी में जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? तो राणा प्रताप थे, उदय सिंह थे, अमर सिंह थे, करण सिंह थे। तो देखिए अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर जो आक्रमण किया था 1567 ईस्वी में, उस समय वहाँ के शासक थे उदय सिंह थे। कहाँ थे? उदय सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जिसने बी ऑप्शन को किया करेक्ट हो जाएगा। जनरल लेक किस किले को जीतने में असफल रहा था? जो जनरल लेक था वो किस किले को जीतने में असफल रहा था? तो बाला किला जो कि अलवर में, अचलगढ़ का किला जो कि सिरोही में, लोहागढ़ का किला भरतपुर में, जयगढ़ का किला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। दोस्तों लोहागढ़ के किले को जनरल लेक था वो जीतने में असफल रहा था, ठीक है। कहाँ पे? लोहागढ़ का किला भरतपुर में। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनी थी? जल्दी से आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। 6 छावनी थी। कितनी थी? 6 छावनी थी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट है कि निमुचना कांड कब हुआ था? 1902 में, 1912, 1925, 1945 में। जल्दी से बताइए। तो आपका निमुचना कांड हुआ था 1900 कब? 1925 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अलवर में हुआ था, ठीक है। सी ऑप्शन रहेगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारड की जन्मस्थली कहाँ पे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारड की जन्मस्थली शाहपुरा में, भीलवाड़ा में, बीकानेर में, जैसलमेर में। जल्दी से आंसर है कॉमेंट में बताना है। तो उनकी जो जन्मस्थली थी वो शाहपुरा भीलवाड़ा में थी। ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी अग्निकुंड से, शंकों से, ब्राह्मणों से, सिथियों से। देखिए पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अक्षय तृतीया किस महीने में मनाई जाती हैं? जो अबूझ सावा के रूप में प्रसिद्ध हैं। अक्षय तृतीया किस महीने में मनाई जाती हैं? जो अबूझ सावा के रूप में प्रसिद्ध है। तो चैत्र में, भादो में, सावन में या फिर वैशाख में। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से इसका आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। तो ये माने जाती हैं आपके वैशाख में। ऑप्शन नंबर डी है वो आपको हम इसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। अक्षय तृतीया दोस्तों वैशाख महीने में मनाई जाती हैं, जो अबूझ सावा के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है कि नुपुर आभूषण पहना जाता है, हाथ का है, पैर का है, कलाई का है, गले का है। तो जो नुपुर आभूषण है वो पैर का है। देखिए नपुर, यहाँ पे पीछे क्या लगा रहा है? पूरा है ना, तो इसलिए पैर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि नागरछोल बोली जाती है किस क्षेत्र में? जो आपकी नागरछोल बोली है उसको बोला जाता है। तो जोधपुर, बीकानेर, टोंक या फिर बांसवाड़ा। राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में बताना है। कि ये टोंक में बोली जाती हैं। देखिए नागरछोल बोली टोंक में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कटारगढ़ किस प्रसिद्ध दुर्ग का अंग है? चित्तौड़गढ़ का, अचलगढ़ का, बदनौर का, कुंभलगढ़ का। कटारगढ़ किस प्रसिद्ध दुर्ग का अंग है? तो कटारगढ़ कुंभलगढ़ प्रसिद्ध दुर्ग का अंग है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि चौकेला महल, भूरे खां की मीनार किस दुर्ग में स्थित हैं? मेहरानगढ़, बीकानेर, बाला किला या फिर नाहरगढ़। देखिए जो चौकेला महल है और भूरे खां की मीनार हैं ये किस दुर्ग में स्थित हैं? तो ये आपके मेहरानगढ़ जो कि जोधपुर में दुर्ग है वहाँ पे स्थित हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा राइट। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है? गिद्दड़, चंग, ढप या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सभी हैं। जो चंग हैं, गिद्दड़ हैं, ढप, ये सभी हैं और शेखावटी क्षेत्र के नृत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र है वो यंत्र रहित कौन? देखिए निम्न में से वाद्य यंत्र रहित कौन सा नृत्य है? ऐसा नृत्य जो बिना किसी वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाता है। तो वालर नृत्य है, लूर नृत्य है, हाथीमना नृत्य है, फिर गैर नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो पहला है करेक्ट हो जाएगा। वालर नृत्य में दोस्तों बिना वाद्य यंत्र से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। किस वाद्य यंत्र में चमड़े की एक पट्टी पर 50 से 60 घुंघरू होते हैं? देखिए किस वाद्य यंत्र में
चमड़े की एक पट्टी होती है, उस पर 50 से 60 घुंघरू होते हैं। तो थाली में रमझोल से, खड़ताल या फिर श्रीमंडल से। राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में बताना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, रमझोल। दोस्तों रमझोल में यहाँ पे चमड़े की पट्टी होती है, उसके ऊपर 50 से 60 घुंघरू होते हैं, उसको रमझोल वाद्य यंत्र कहते हैं। जेम्स टॉड ने किसे वन पुत्र की संज्ञा दी है? कर्नल जेम्स टॉड ने किस जनजाति को वन पुत्र की संज्ञा दी है? भीलों को, मीणाओं को, शहरियों को, ग्रासियों को? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे भीलों को वन पुत्र की संज्ञा दी है कर्नल जेम्स टॉड ने। सवाई जय सिंह ने, एक युग प्रवर्तक शासक थे सवाई जय सिंह, कौन सा विकल्प है जो इनसे संबंधित नहीं है? तो उन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, बिल्कुल। उन्होंने नक्षत्र की शुद्ध सारणी जिज मोहम्मद शाही तैयार करवाई थी, बिल्कुल करवाई थी। 1727 में जयपुर नगर बसाया था, बिल्कुल बसाया था, लेकिन उन्होंने कभी मुगल बादशाह अकबर की गुलामी नहीं की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। जूनागढ़ प्रशस्ति बीकानेर के इतिहास से संबंधित है, इसके लेखक थे जेता देपाक, शोभन देव, रणछोड़ दास। जूनागढ़ प्रशस्ति बीकानेर के इतिहास से संबंधित है, इसके लेखक कौन थे? इनके लेखक थे जेता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि मुस्लिम इतिहासकारों ने किस चौहान शासक को राय पिथौरा से संबंधित किया है? मुस्लिम इतिहासकारों ने किस चौहान शासक को राय पिथौरा से संबंधित किया है? विशलदेव, अर्णोराज, अजय राज या फिर पृथ्वीराज तृतीय? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, पृथ्वीराज तृतीय। आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर के पतन पर किसने कहा कि कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जगह रणथंभौर का पतन हुआ था, उस समय ये किसने कहा था कि कुफर का गढ़ है, इस्लाम का घर हो गया? अबुल फजल, अमीर खुसरो, अल बरूनी या फिर बंदा यूनी ने कहा था? तो किसने कहा था? तो ये कहा था अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन। किस राजपूती शासक की मृत्यु पर मुगल सम्राट औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया? मान सिंह, जय सिंह, जसवंत सिंह या फिर राणा प्रताप? तो ये जसवंत सिंह की मृत्यु पर मुगल सम्राट औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। नेक्स्ट है कि गर्दब बाईसी किस कछुआ शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? जगत सिंह, ईश्वर सिंह, माधो सिंह, प्रताप सिंह? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट प्रताप सिंह, ठीक है, प्रताप सिंह की यहाँ पे शोभा बढ़ाते थे। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के समय सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मैकमोशन, जेडी हॉल, ईडन या फिर सावर्स? 1857 की क्रांति के समय सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो वो थे आपके जेडी हॉल थे। कौन थे? जेडी हॉल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि बैंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? श्री रामनारायण चौधरी, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु या फिर माणिकलाल वर्मा? बैंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा कॉमेंट में बताना है। तो ये किया था रामनारायण चौधरी ने किया था, ठीक है, बैंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो 1070 किलोमीटर है और जिसकी जो सबसे नज़दीक की सीमा है वो राजस्थान का कौन सा शहर लगता है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। इस सीमा के सबसे जो नज़दीक राजस्थान का कौन सा शहर है? जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर, गंगानगर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा नज़दीक हो जाएगा गंगानगर और दूर हो जाएगा आपका बीकानेर। दूर कौन सा है? बीकानेर और नज़दीक हो जाएगा गंगानगर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला है कि सम्मिलित करना है, ठीक है। तो राजस्थान का कानपुर किसको कहते हैं? तो राजस्थान का कानपुर कहते हैं कोटा को। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? राजस्थान का पंजाब कहते हैं सांचौर, जालौर में स्थित है सांचौर को। राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। और राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रख लेना है। वो कौन निम्न में से विकल्प हैं जिलों जो नागौर की सीमा से स्पर्श नहीं करते? निम्न में से कौन सा जो नागौर की सीमा से स्पर्श नहीं करते? जयपुर, सीकर, भीलवाड़ा या फिर जोधपुर है? तो यहाँ पे भीलवाड़ा है वो नागौर की सीमा जो स्पर्श नहीं करता है, बाकी सभी है वो नागौर के साथ सीमा स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य जो भूभाग को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? जो प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य भूभाग है उस भूभाग को स्थानीय भाषा में क्या जाना जाता है? छप्पन की पहाड़ियाँ। देखिए छप्पन की पहाड़ियाँ आपकी बाड़मेर और जालौर में स्थित हैं। गिरवाड़ की पहाड़ियाँ उदयपुर में स्थित हैं, ठीक है। और छप्पन की पहाड़ियाँ हैं, देखिए छप्पन का मैदान है ना, छप्पन का मैदान है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, और छप्पन की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे? वो बाड़मेर और जालौर में है, ठीक है। इतना ध्यान रख लेना आपको। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कि
असंगत बताना है आपको, चिड़िया टोंक की पहाड़ी जोधपुर में है, ठीक है। असंगत बताना है तो त्रिकुट पहाड़ी नागौर में, बैराट की पहाड़ी जयपुर में, मालानी पर्वत बाड़मेर में। तो यहाँ पे चिड़िया टोंक की पहाड़ी जोधपुर में है, बैराट की पहाड़ी जयपुर में है, मालानी पर्वत बाड़मेर में, लेकिन त्रिकुट की पहाड़ी जैसलमेर में है, न कि नागौर में। ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन की दृष्टि से बी ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान को सर्वाधिक सतही जल किस नदी से प्राप्त होता है? तो बनास से, लूनी से, माही से, चंबल से। राजस्थान को सर्वाधिक जो सतही जल होता है किस नदी से प्राप्त होता है? तो वो चंबल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। संगत बताना है आपको इसमें। संगत बताना है कि घग्गर हैं, काल का पर्वत श्रेणी पर हैं, साबी हैं सेवर की पहाड़ियों से, कांत लिए हुए खंडेला की, तो या फिर ये सभी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कमेंट में बताना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सभी घग्गर हैं वो काल का पर्वत श्रेणी में आता है, साबी है वो सेवर की पहाड़ियों में आता है, कांत लिए खंडेला की, सिकर की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आज के सेशन पे 32 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कितने करेक्ट हुए आंसर में कमेंट में आंसर बताना है। और आपको BSCC ग्रुप ज्वाइन करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। धन्यवाद।